आज गांधी जी का जन्मदिन है। आज से एक सप्ताह स्त्री शक्ति के जागरण के लिए सारे भारत में स्त्रियों की पदयात्रा इत्यादि होगी। उसके आरंभ के लिए कुछ मांगलिक के तौर पर चंद शब्द मैं कहूँ, ऐसी अपेक्षा की गई। वो मैं कबूल कर चुका। इस वास्ते अभी बोलने के लिए मैं बंध गया, लेकिन कबूल किया था सुबह में, मैं भूल ही गया था। लेकिन याद दिलाने वालों ने याद दिलाया, इस वास्ते अभी थोड़े शब्द कहूँगा। जहाँ तक भारत का इतिहास का हमको ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार स्त्री शक्ति जगाने का कार्य प्रथम भगवान कृष्ण ने किया, व्यापक पैमाने पर। उसके बाद के युग में जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्रयत्न किया। बहुत बड़े पैमाने पर स्त्रियों को दीक्षा दिया। उनकी 25वीं निर्वाण शताब्दी अभी इसी साल हो रही है, तो दूसरा बड़ा प्रयत्न था। और भी प्रयत्न इतिहास में हुए होंगे, परंतु जहाँ तक हमारा अल्प ज्ञान है, तदनुसार उन दो प्रयत्नों के बाद तीसरा प्रयत्न व्यापक पैमाने पर महात्मा गांधी ने किया। इसलिए उनके जन्मदिन के जन्मदिन से आरंभ करके सप्ताह मनाया जा रहा है, वो उत्तम ही है। अब बाबा को उसमें बोलने के लिए कहा गया। बाबा तो पुरुष है, यद्यपि आत्मा में स्त्री पुरुष भेद है नहीं, फिर भी बाहर के ख्याल से तो पुरुष है ही। फिर भी क्यों कहा गया, तो मेरा ख्याल है इसलिए कहा गया कि इस काम के लिए थोड़ा अनुदान बाबा ने किया है। और कौन सा अनुदान है? स्त्रियों की सामूहिक साधना के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना हुई और 12-14 साल हो गए, चल रहा है काम, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये बाबा का अल्प सा अनुदान माना जा सकता है। स्त्रियों की व्यक्तिगत साधना तो प्राचीन काल से चली आई है। मैं बहुत दफ़ा नाम ले लेता हूँ 5 स्त्रियों के: लल्ला, मुक्ता, मीरा, अक्का, अंडाल। लल्ला कश्मीर में, मीरा राजस्थान गुजरात में, मुक्ता महाराष्ट्र में, अक्का कर्नाटक में और आंडाल तमिलनाडु में। तो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक 5 स्त्रियों का मैं नाम लेता हूँ। और उनको समाज का विरोध करना पड़ा, समाज ने भी काफ़ी उनको तकलीफ़ दिया है, वो सब इतिहास में बात आ गई है। लेकिन वो सारी उनकी व्यक्तिगत तपस्या थी। किसी विषय में व्यक्तिगत तपस्या होती है तो आरंभ हो जाता है। साइंस की पद्धति है। साइंस के जितने प्रयोग होते हैं वो लैबोरेटरी में होते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र में। वहाँ पर सफलता हासिल हुई तो वह व्यापक आयोजन किया जाता है। तो प्राचीन काल में स्त्रियों ने व्यक्तिगत तौर पर शक्ति निर्माण की कोशिश की। उसी के फलस्वरूप आज हमको प्रेरणा मिल रही है कि सामूहिक तौर पर स्त्रियाँ खड़ी हो जाए। ऐसे स्त्रियों ने सब क्षेत्रों में अपनी शक्ति व्यक्तिगत तौर पर प्रकट की है। अब महाराष्ट्र के लोगों को याद है, राजनीतिक क्षेत्र में अहल्याबाई होलकर का नाम अमर हो गया है। वीरता के क्षेत्र में झांसी की रानी का नाम अमर हो गया है।
ऐसी दूसरी भी अनेक मिसालें मिल सकती है, लेकिन इसके आगे जो युग आने वाला है वो मुख्यतः स्त्रियों का है, ऐसी अपेक्षा है। आध्यात्मिक शक्ति स्त्रियों की पैदा होनी चाहिए, उसके लिए सारा समाज अपेक्षा रखता है। और आगे जो युग आने वाला है वो स्त्रियों के लिए खास है। आजकल शस्त्रास्त्र संभार खूब बढ़ रहा है, सब राष्ट्रों में शस्त्रास्त्र बढ़ाने की होड़ चल रही है। ये जो ज़ोरदार शस्त्रास्त्र संग्रह हो रहा है ये उसका आखिरी दौर है। जैसे दीपक बुझता है तो आखिर के क्षण में एकदम ज़रा बड़ा हो जाता है और फिर बुझ जाता है, वैसे ये सारी तैयारियां हो रही है शस्त्रास्त्र के, वो सब के सब ख़त्म होने वाली है और आगे का युग अहिंसा का आने वाला है। कुल दुनिया एक होने वाली है, एक हुए बिना दुनिया के मसले हल होने वाले नहीं और कभी भी शांति की स्थापना दुनिया में होगी नहीं। इसलिए कुल दुनिया एक होने जा रही है। हमने तो प्राचीन काल से कह दिया है वसुधैव कुटुम्बकम, तो वैसे वसुधा कुटुंब बनने की तैयारी में है। तो जब वो तैयारी हो रही है तो आगे का युग तो अहिंसा का है। तो शस्त्रास्त्र के युग में पुरुषों का प्राधान्य रहना स्वाभाविक है, परंतु अहिंसा के युग में स्त्री शक्ति ही प्रधान होगी। जिन स्त्रियों में अहिंसा की शक्ति जितनी होती है उतनी पुरुषों में उस प्रमाण में नहीं होती। यद्यपि मैं पहले कह चुका कि आत्मा में स्त्री पुरुष भेद है नहीं और अत्यंत करुणावान पुरुष भी हो गए। जैसे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट, वो ब्रह्मचारी पुरुष थे और स्त्री का जितना हृदय कोमल था उतना ही उनका हृदय कोमल था। ऐसे अपने महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज की मिसाल ले सकते हैं। इसलिए ज्ञानोबा माऊली बोलते हैं, यानी ज्ञानोबा को माता मान के लोग संबोधन करते हैं। तात्पर्य ये है कि आत्मा में तो भेद है नहीं, इसलिए पुरुष भी पूर्ण अहिंसक हो गए हैं, होंगे, परंतु अहिंसा के बारे में अधिक शक्ति स्वाभाविकतया प्रेम शक्ति, अहिंसा शक्ति स्वाभाविकतया स्त्रियों में ज़्यादा होती है, माता में विशेष होती है। ये मानी हुई बात है। सहस्रंदु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते, 1000 पिताओं से एक माता गौरव में श्रेष्ठ है, ऐसा वाक्य आया है प्राचीन संस्कृति में। और हम देखते हैं अपने संस्कृत भाषा में कहेंगे दया, दया के लिए पुल्लिंग शब्द है क्या? तो सारी डिक्शनरी ढूंढ ले तो ये पुल्लिंग शब्द मिलेगा नहीं। क्षमा, दया, क्षमा, शांति, अब इसके लिए शब्द ही नहीं संस्कृत में पुल्लिंगी। इसका अर्थ ये है कि ये सारी दया, क्षमा, शांति आदि शक्तियाँ प्रमुखतया स्त्रियों में रहेगी, ऐसी संस्कृत भाषा की अपेक्षा है। तदनुसार होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। आगे का युग उसी के लिए है। तो ये मंगलाचरण के तौर पर थोड़े से शब्द मैंने कह दिए और मैंने अपना छुटकारा पा लिया। समाप्तम। जय जगत